जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सेहत से जुड़े कुछ उपाय लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है आपके सेहत में अच्छे बदलाव आएंगे। आइए जानते हैं वेट लॉस के लिए दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए और किस आटे की चपाती सबसे अधिक फायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए और वेट लॉस के लिए। दोस्तों, रोटी या चपाती सदियों से हमारे मुख्य भोजन का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग रोटी को कार्बोहाइड्रेट का मुख्य सोर्स होने के कारण उसे खाने से बच रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि रोटी से वेट लॉस का कोई संबंध है ही नहीं। अगर किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा है तो उसके लिए सिर्फ रोटी जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका वजन हमेशा जरूरत से अधिक कैलोरी खाने के कारण बढ़ता है। वहीं यदि आप जरूरत से कम कैलोरी नहीं ले रहे हैं, फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं हैं, पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हैं, विटामिन मिनरल्स की कमी है, तो आपका वेट लॉस काफ़ी स्लो हो जाएगा। बहुत लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो गेहूं, जौ और राई में पाया जाता है। कई लोगों को यह डाइजेस्ट नहीं होता। अगर किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है तो वह ग्लूटेन फ्री अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा से बनी हुई रोटी खा सकता है। ज्वार और बाजरा की रोटी पेट को भरा रखती है। अगर चपाती को अन्य पौष्टिक भोजनों के साथ खाया जाए तो यह फाइबर का एक अच्छा सोर्स होता है। एक फाइबर ही होता है जो हमारे पेट को भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए डाइट में यदि कोई फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रोटी को शामिल करता है तो उसे वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन उसके लिए सबसे अहम बात होगी कि आपको कैलोरी डेफिसिट रहना होगा। आमतौर पर सूखी चपाती जो बिना घी या तेल के बनती है, इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और साथ के साथ इसमें विटामिन B1, B3, B5, B6, B9 और E भी होते हैं। हालांकि रोटी किस आटे से बनाई जा रही है, इस आधार पर इसकी मात्रा बदल भी सकती। अब सवाल आता है कि हम रोजाना कितनी रोटी खाएं। आप रोजाना कितनी रोटी खा सकते हैं, यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको कुल कितनी कैलोरी खानी है। अगर आप लंच में अधिक कैलोरी लेना पसंद करते हैं तो अधिक रोटी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप कम कैलोरी लेना चाह रहे हैं तो एक रोटी आपके लिए काफ़ी होगी। आमतौर पर एक मीडियम साइज की चपाती में लगभग 81 कैलोरी होती है। अगर आपको लंच में कुल 300 कैलोरी लेनी है तो आप 2 रोटी ले सकते हैं, जिसमें 160 से 162 कैलोरी आपको रोटी से मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो सब्जी खाएंगे, सब्जी जिस तेल में या घी में बनाएंगे उसमें भी कैलोरी होगी, तो आपकी कुल कैलोरी 300 कैलोरी हो जाएगी। हम हमेशा यह सोचते हैं कि सिर्फ रोटी में कार्ब्स है। ऐसा नहीं होता है। दाल और सब्जी में भी कार्ब्स होता है। दोस्तों, बिना कार्ब्स के दुनिया में कोई भी खाने वाली चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर। जैसे दाल और सब्जी में भी कार्ब्स। आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ चपाती ही नहीं, बल्कि आप जो दाल सब्जियां खाते हैं उसमें भी कुछ मात्रा में कार्ब्स होते हैं। हालांकि यह कार्ब्स रोटी की मात्रा में काफ़ी कम होते। यदि आप एक समय में 2 से अधिक रोटी खा रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि दाल, सब्जी, सलाद आदि को मिलाकर आपकी कैलोरीज लंच की कुल कैलोरी से अधिक तो नहीं हो रही। अब बात करते हैं वेट लॉस के लिए कौन सी रोटी खानी चाहिए। दोस्तों, बाजरा में फाइबर की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है और यह ब्लड शुगर भी कंट्रोल करती है। इसलिए वेट लॉस के दौरान बाजरे की रोटी सबसे अच्छी रोटी मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप बाजरे की रोटी नहीं भी खा सकते हैं तो आप गेहूं की रोटी ही खाइए। बस आपको एक ही बात समझनी है कि आप जो भी कैलोरी ले रहे हैं वो कैलोरी कम अमाउंट में हो, बहुत कम भी नहीं हो। एक बैलेंस डाइट रखिए। आप 1 या 2 रोटी ले लीजिए, उसके साथ 1 कटोरी दाल ले लीजिए, उसके साथ में आप 1 छोटी सी कटोरी में सब्जी ले लीजिए और 1 प्लेट आप सलाद ले लीजिए। इसके साथ आप थोड़ा सा दही ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ा सा खुद को एक्टिव रखने की ज़रूरत है। आप अपने डेली के रूटीन में 30 to 45 मिनट का वर्कआउट प्लान अवश्य रखें। इससे आपको डायबिटीज़,
बीपी, हार्ट इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ और भी बहुत तरीके के इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप इस रूटीन को कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।